कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज़ नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल अपोजिशन ने उसको अपोज़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में आएगा। देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज़ का क्या स्टैंड रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन हैं कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा, और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। और हम लोग मच मोर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स हैं उसकी बुनियाद पर हम लोगों को अदालत से ज़रूर राहत और इंसाफ मिलेगा। सर, कल एक लंबी चर्चा हुई, देर रात तक ये बिल पर चर्चा, तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। विपक्ष से क्या आपकी अपेक्षा थी? आपने सत्ता पक्ष की बात की, साथ में विपक्ष से क्या अपेक्षा थी और कितनी मजबूती से आपकी बातों को रख पाए? नहीं, विपक्ष से भी यही अपेक्षा थी कि अपनी बातों को ये लोग सदन में पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ रखेंगे। कई मेंबर्स ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी, लेकिन हम ये समझते हैं कि और भी मेंबर्स को और भी जो इस बिल के लूप होल्स हैं, इस बिल में जो खामियां हैं जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों के नज़दीक फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, उन बातों पर डिटेल में और बहस होनी चाहिए थी।